हरे कृष्णा। आप सभी को आज का भागवतम कक्षा में स्वागत है। हम श्रीमद् भागवतम के चौथा स्कंद, जिसका चौथा स्कंद 30वां अध्याय 30th चैप्टर, जिसका शीर्षक है द एक्टिविटीज ऑफ द प्रचेतास, उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो आज का कथा शुरू करने से पहले इस अध्याय में अभी तक क्या हुआ था एक छोटा सा ब्रीफ रिकैप करेंगे, फिर उसके बाद आगे का सत्र बढ़ाएंगे। तो इस अध्याय में हमने देखा है कि अध्याय शुरुआत होता है, विदुर प्रश्न करते हैं मैत्र मुनि को कि जो रुद्र गीत का चैंटिंग उन्होंने सीखा है, वो किया जो रुद्र गीत का चैंटिंग जो उन्होंने सीखा है, उससे उनको क्या प्राप्ति हुआ। सेटनली उनको स्पिरिचुअल वर्ल्ड में वो गए, बट इस भौतिक जगत में उनको क्या प्राप्त हुआ वो ये जानना चाहते थे, इसलिए वो मैत्र मुनि से पूछते हैं। तो मैत्र मुनि उसका उत्तर देते हुए बोलते हैं कि उन्होंने ये रुद्र गीत के माध्यम से भगवान विष्णु को प्रसन्न किया, और भगवान विष्णु को प्रसन्न करने की वजह से भगवान विष्णु जो है वह उनके सम्मुख आए। और कितने साल के बाद उन्होंने आए? वो 10,000 ईयर्स तपस्या करने के बाद। ठीक है। और उनका जो भी तपस्या, कठिन तपस्या करने की वजह से जितना, क्योंकि तपस्या करने से शरीर में कष्ट होता है, तो भगवान के दर्शन से उनका जो तपस्या का कष्ट जो है उनको हुआ था, वो एक साथ उनका मिट गया था भगवान का सुंदर स्वरूप देख के। तो फिर बाद में भगवान का जो सुंदरता है वो वर्णन आता है, और भगवान उनसे बहुत मर्सीफुली, बहुत कृपा के दृष्टि से उनको दर्शन करके उनसे बोलते हैं कि आई एम वेरी मच प्लीज्ड बाय योर फ्रेंडली रिलेशनशिप। क्योंकि जब भगवान का भक्ति भक्तों के संग में करते हैं, एक साथ जो करते हैं, देन वी हैव कोर्डियल रिलेशनशिप, तो उससे भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। तो ये जो प्रचेतास वगैरह, हाँ, 10,000 साल तक एक साथ में रह के जब ऐसे कठिन घोर तपस्या कर रहे थे, रुद्र गीत माध्यम का ये कर रहे थे, तो भगवान उससे बहुत प्रसन्न हुए और उनको बोले कि आस्क मी सम बेनेडिक्शन, कुछ तो मेरे से आप आशीर्वाद मांगो। ठीक है। तो एक्चुअली जो डिफरेंट डिफरेंट सोल्स, आप इंडिविजुअल सोल्स जो है, जो भगवान को प्रसन्न के लिए कोशिश करते हैं, तो वो एक्चुअली क्या है, दैट इज रियल यूनिटी। जैसे प्रचेता 10,000 साल एक साथ करके जो उन्होंने दिखाया, तो ऐसे ही हम भी भक्तों के साथ में रह के कोई भी जो मेजर मेजर फेस्टिवल वगैरह होता है, एक साथ मिलजुल के इकट्ठा होके भगवान का प्रसन्नता के लिए जो भी कार्य इकट्ठा करते हैं, तो दैट इज द रियल यूनिटी। उससे भगवान प्रसन्न होते हैं। तो फिर भगवान को बोलते हैं कि जो भी आपको हर संध्या आपका ये जो कथा का श्रवण करेगा, आपका जो ये रुद्र गीत के पठन करेगा, तो क्या होगा, दे विल डेवलप क्लोज फ्रेंडशिप। आपस में वो एक बहुत ही अच्छा फ्रेंडशिप डेवलप करेंगे। ठीक है। एंड फिर भगवान बोलते हैं कि यू विल हैव ए फेमस सन। हाँ, बहुत प्रसिद्ध बेटा आपका होगा, जो कि तीनों जगत में वो क्या करेगा, वो बहुत ही अच्छे कार्य वगैरह करेंगे। ठीक है। तो फिर भगवान को बताते हैं कि मरीसा करके एक करदू, हाँ, कि करदू मुनि की बेटी है, तो उनसे आप विवाह करो करके। ठीक है। क्योंकि उनका जो नेचर जो है आपका नेचर के साथ वो मैच होता है। और आप यहाँ 1 मिलियन सेलेस्टियल ईयर्स, इतना साल तक क्या करो, आप राजत्व करो, ऐसा करके भगवान बताते हैं। तो ये एक्चुअली आप देखो तो विरुद्धाभास हो गया। पश्चाताश ये है 10,000 साल तपस्या करके भगवान को प्रसन्न करने के लिए, लेकिन भगवान बोलते हैं कि आप विवाह कीजिए और आप 1 मिलियन दिव्य युग में यहाँ रह के आप क्या कीजिए, फुल बॉडीली स्ट्रेंथ के साथ, हाँ, और कोई कठिनाई, बिना कठिनाई के आप यहाँ ये तो जो है, ये जो जगत जो है और हेवन जो है उसको एंजॉय करो करके। एक्चुअली भगवान बताते हैं
कि एक्चुअली ये भक्ति के लिए आप देखोगे तो ये एक हिंड्रेंस है, लेकिन जो डिवोटीज जो है, भगवान का भक्त जो है, वो कभी भी एंटेंगल्ड नहीं होते। उनको कितना भी बड़ा सुविधा कुछ भी दिया जाए, दे आर नॉट एट ऑल एंटेंगल्ड इन दिस। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि जो अल्टीमेट एंजॉयर जो है वो कौन है? स्वयं भगवान है। तो इसलिए वो सारा कार्य वगैरह जो है क्या करते हो, भगवान को अर्पण करते हैं, उनके बारे में ही चर्चा करते हैं। इसलिए कोई भी कार्य वगैरह जो करते हैं उससे वो इफेक्ट नहीं होते। ठीक है, तो इसमें बाद में बताया गया कि जो डिवोटीज का क्वालिटीज वगैरह कैसे होता है। जो भी भक्ति के ऐसे कार्य में लगा रहता है तो वो दैट इज एवर इंक्रीजिंगली फ्रेश एंड न्यू इन ऑल देयर एक्टिविटी। जो भी कार्य वगैरह जो करता है वो उनको हमेशा एवर इंक्रीज होता है एंड फ्रेश लगता है, नया लगता है। और कभी भी चकित नहीं होते, बेबिल्डर्ड नहीं होते, कभी लैमेंट नहीं करते हैं। ठीक है, और ज्यादा उत्साहित भी नहीं रहते। ठीक है, इक्विपोइज रहते हैं हमेशा। ठीक है, ऐसे जब भगवान विष्णु उनको दर्शन करके प्रचेता को बोध करते हैं तो प्रचेतास फिर उनको प्रार्थनाएं अर्पण करते हैं। तो जो हमने कल देखा था कि भगवान को प्रणाम करके प्रार्थनाएं करते हैं, बहुत सुंदर प्रार्थना है। एक्चुअली ये प्रार्थना को, एक्चुअली हमें इस श्लोक को क्या करना चाहिए, वी शुड रिमेम्बर। एंड जब हम भगवान के सामने भगवान का दर्शन करते हैं, ऐसे प्रार्थनाएं हमको अर्पण करना चाहिए। तो कल जो प्रार्थना की है, 2 प्रार्थना को हम जस्ट एक बार रिपीट करेंगे, फिर आज का 23 श्लोक से हम आगे बढ़ेंगे। टेक्स्ट 22 जो कल पढ़ा था। नमो नमो प्रचेतास उवाचो नमो नमः क्लेश विनाशानय निरूपितोत्तरा गुणाबहाय मनोवाच वेग पुरजवाय सर्वाक्ष मार्गे अगताध्वने नमः। इसका ट्रांसलेशन क्या है? प्रचेतास बोलने लगे, हे भगवान, हे विष्णु, हाँ, यू रिलीव ऑल काइंड्स ऑफ मटेरियल डिस्ट्रेस। आप हर तरीके से जो भौतिक कष्ट जो है उसको आप क्या कहते हैं, दूर कर देते हैं। योर मैग्नेनिमस ट्रांसेंडेंटल क्वालिटीज एंड होलीनेस आर ऑल ऑस्पिशियस। आपका जो गुण है और जो होली नेम जो है वो बहुत ही ऑस्पिशियस है। दिस कंक्लूजन इज ऑलरेडी सेटल्ड। यू कैन गो फास्टर देन द स्पीड ऑफ द माइंड। हाँ, मन की वेग से इससे भी अधिक स्पीड से आप जा सकते। यू कैनॉट बी परसीव्ड बाय मेटेरियल सेंसेस। भौतिक इंद्रिय के द्वारा आपको भी कभी हम परसीव नहीं कर सकते। वी देयरफॉर ऑफर योर रेस्पेक्टेबल ओबीडियंस अगेन एंड अगेन। इसलिए हम आपको बार बार नमन करते हैं, ऐसा करके प्रचेतास बोलते हैं। फिर नेक्स्ट हमने देखा था कल, शुद्धाय शांताय सम नमः स्वनिष्ठया मनस्व पार्थ विलसद्वयाय नमो जगत्स्थान लयोदयेषु गृहीतमाया गुण विग्रहाय। हाँ, तो परिषद क्या बोलते हैं? डियर लॉर्ड, वी बेग टू ऑफर यू ओबीडियंस अनटू यू। हम आपको प्रणाम करते हैं। व्हेन द माइंड इज फिक्स्ड अपॉन यू, द वर्ल्ड इज ऑफ डुअलिटी, although a place for material enjoyment appears meaningless। ये जगत जो है हमेशा डुअलिटी के ये रहता है फिर भी, लेकिन आपके ऊपर जब हम चिंतन करते हैं, हमारा मन जो है केंद्रित करते हैं, तो ये सब जो डुअलिटी जो है वो दैट बिकम्स मीनिंगलेस। और योर ट्रांसलेट फॉर्म इज फुल ऑफ ट्रांसलेट ब्लिस। आपका जो दिव्य रूप जो है वो पूरा आनंद प्रदान करती है। तो इसलिए हम आपको वी देयरफॉर ऑफर आवर रेस्पेक्ट्स unto you. Your appearances as Lord Brahma, Lord Vishnu and Lord Shiva are meant for the purpose of creating, maintaining and alerting this cosmic manifestation। आप जो रूप है ब्रह्मा विष्णु महेश्वर जो है वो इस जगत का क्रिएशन करने के लिए, मेंटेनेंस करने के लिए और डिस्ट्रक्शन करने के लिए हुआ है। ऐसा करके प्रार्थना करते हैं। और आगे का प्रार्थना जो है आज से हम देखेंगे। कथा का शुरुआत हम मंगलाचरण से करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनु
इष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति सोपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथवितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितं हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकांत राधाकांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। So text 24 नमो विशुद्ध सत्वाय हरये हरि मेधसे वासुदेवाय कृष्णाय प्रभवे सर्वसात्वताम्। Translation: Dear Lord, we offer our respectable obeisance unto you because your existence is completely independent of all material influences. Your Lordship always takes away the devotee's miserable conditions. For your brain plans how to do so. You live everywhere as Paramatma. Therefore, you are known as Vasudev. You also accept Vasudev as your father, and you are celebrated by the name Krishna. You are so kind that you always increase the influence of all kinds of devotees. ठीक है. So भगवान का जो क्वालिटीज जो है इसमें प्रचेतास जो है वो प्रार्थना के माध्यम से बता रहे. विशुद्ध सत्वाय मतलब एग्जिस्ट कंप्लीटली इंडिपेंडेंट ऑफ ऑल मेटेरियल मैनिफेस्ट. भगवान जो है क्या है? विशुद्ध सत्व. ठीक है. जो शुद्ध सत्व विशुद्ध सत्व जो है ये भौतिक गुणों से ऊपर है. हम अगर ब्रह्मा विष्णु और शिव जी जो देखते हैं तो ब्रह्मा जी जो है वो क्या है? ही इज ए मेटल बॉडी एंड शिव जी जो है उनका जो शरीर जो है ब्रह्मा जी और विष्णु के क्या जो उनके बीच में एक शरीर है. लेकिन जो भगवान विष्णु जो है हिज बॉडी इज नॉट मेटेरियल. ठीक है. तो ब्रह्मा जी जो है क्रिएशन में कार्य करते हैं एंड शिव जी जो है वो डिस्ट्रक्शन. लेकिन भगवान विष्णु जो है वो मेंटेनेंस इसके लिए उनका कार्य रहता है. तो सबसे डिफिकल्ट कार्य जो है मेंटेनिंग, क्योंकि क्रिएटिंग एंड डिस्ट्रक्शन इज नॉट सो डिफिकल्ट एज मेंटेनिंग ऑफ एनी चार्जेस. सो प्रभुपाद परपट में बताते हैं कि द थ्री predominating deities of the material universe ब्रह्मा विष्णु शिवा आर कॉल्ड गुणो अवतार्स. ठीक है. गुण अवतार को इनको बोला जाता है. तो ऐसे बहुत विभिन्न प्रकार के इनकारनेशन भगवान इनकारनेशन है. तो फर्स्ट इनकारनेशन विद इन द मेटेरियल वर्ल्ड आर ब्रह्मा विष्णु एंड महेश्वरा. ठीक है. सो इसमें ब्रह्मा एंड शिवा जो है उनका क्या है? मेटेरियल बॉडी, जैसे मैं अभी बता रहा था. लेकिन विष्णु जो है वो मेटेरियल बॉडी जो है वो एक्सेप्ट नहीं करते. ठीक है. इसलिए उनको क्या बोलते हैं? विशुद्ध सत्व. और उनका जो एग्जिस्टेंस जो है दैट इज कंप्लीटली फ्री फ्रॉम द मेटेरियल मोड ऑफ द नेचर. तो ये भौतिक जगत का जो भी रजोगुण तमोगुण जो है सत्वगुण जो है उनको कुछ भी प्रभावित नहीं करते. तो फिर वो काय के भगवान है अगर उनको प्रभावित करेंगे तो. दैट्स व्हाई ही इज इन शुद्ध सत्व. ऐसे विशुद्ध सत्व स्टेट में है. सो इसलिए हमको कभी भी भगवान विष्णु को जो है शिव या ब्रह्मा उनके सेम स्तर पे हम कभी भी उनको
नहीं देखना चाहिए। ठीक है, तो शास्त्र में बताया गया है, क्या बताया गया, यस्तु नारायणं देवं ब्रह्मा रुद्रादि दैवतैः समत्वेन वीक्षेत सपाषण्डी भवेत् ध्रुवन्। जो ऐसे समान दृष्टि से देखता है भगवान विष्णु को, भगवान कृष्ण को, ब्रह्मा या शिव जी सब इक्वली लेवल पे देखता है, उसको क्या बोला जाता है, ही इज ए पाषंडी। ठीक है, वन हु कंसिडर लॉर्ड विष्णु टू बी ऑन द सेम कैटेगरी ऑफ विथ देवास लाइक ब्रह्मा और शिवा, हाँ, or who thinks Brahma and Shiva to be equal to Vishnu is considered a pasandi. Pasandi मतलब a faithless non-believer, non-believer जिसको कोई मतलब बिलीव नहीं है भगवान के अस्तित्व है, ऐसा बोला जाता है। तो इसलिए तो विष्णु को जो है वो हमेशा पृथक किया गया इस वर्ष में। नमो विशुद्ध सत्वाय, ऐसा करके प्रचितास बताते हैं। सो हम ब्रह्म संहिता में देखते हैं, क्षीरम यथा दधि विकार विशेष योगत संजायते नहि तथा पृथगस्ति हेतो यह संभुतामपि तथा समुपेति काया गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। हाँ, तो शिव जी जो है उनको किसके हाथ कंपेयर किया गया, युगट दधी। हाँ, तो दही जो है वो मिल्क का ही ट्रांसमिटेड एक ट्रांसफॉर्म मैटर है। हाँ, दूध को ही जब विकार आ जाता है तब वो दही बन जाते हैं, लेकिन उसको कभी हम दूध के ऐसे ग्रहण नहीं कर सकते। ऐसे ही जो शिव जी जो है भगवान विष्णु के इक्वली पावरफुल है, इक्वली पावर्स है, बट he is all above the qualities of the living entity. He is not exactly like विष्णु। सारे लिविंग क्वालिटी जो जीव जो है उसके ऊपर है, बट ही इज नॉट इक्वल टू विष्णु। जैसे कि जो ट्रांसफॉर्म मिल्क है इज इक्वल टू मिल्क बट नॉट एग्जैक्टली लाइक मिल्क, मिल्क के समान नहीं है। ठीक है, तो यहाँ क्या बोला, नमो विशुद्ध सत्ताय, और यहाँ भगवान को क्या बोला है, वासुदेवाय कृष्णाय, क्योंकि भगवान जो है वो जो प्लिनरी पर्सन के हिसाब से, परमात्मा के हिसाब से सबके हृदय में रहते हैं, इसलिए उनको वासुदेवाय कृष्णाय करके भी बताया गया है। और नेक्स्ट क्या बताया गया इसमें, सर्व सात्वताम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या प्रभुपाद बताते हैं कि the Lord is very much interested in increasing the influence of his devotees। जो भगवान के जो शुद्ध भक्त जो है उनका जो प्रभाव जो है, हाँ, वो कैसे सब जगह बढ़े, वो हमेशा भगवान सोचते रहते हैं। Therefore he is described herein as प्रभवे सर्व सात्वतम। The सत्वता community is a community of वैष्णव। सत्वता community में तो कौन है, वैष्णव के बारे में बताया है, प्योर डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड। तो भगवान का जो है वो उनका अनलिमिटेड पावर, शक्तियां वगैरह है। ठीक है, तो वो क्या देखना चाहते हैं, उनका शुद्ध भक्त वगैरह जो है उनमें भी ऐसे क्या बोलते हैं शक्ति आ जाए, और वो उनका जो प्रचार कार्य जो है, उनका जो भक्ति का जो कार्य जो है वो अच्छे से प्रचार हो करके भगवान चाहते हैं कि शुद्ध माध्यम भक्त से हो करके। ठीक है, तो जैसे हम देखते हैं श्रीला प्रभुपाद, कैसे मतलब इट इज नॉट पॉसिबल इन ए पीरियड ऑफ 12 साल में, 13 साल में 108 बिग टेम्पल्स विथ 10,000 डिसाइपल्स एट द एज ऑफ 69, 70, और जब उनके पास कुछ पैसा नहीं था, कैसे, एक्चुअली भगवान का इच्छा से ही हुआ है। भगवान चाहते हैं कि उनका ऐसे शुद्ध भक्त वगैरह जो है वो जाके प्रचार करे करके। कोई अपने से चेष्टा करेगा तो ये पॉसिबल नहीं है जब तक भगवान का इंटरफेरेंस नहीं है, भगवान का इच्छा नहीं है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ बताया गया है कि प्रभवे सर्व सात्वतम, भगवान देखते हैं कि उनका शुद्ध भक्त का जो है इन्फ्लुएंस जो है, प्रभाव जो है सब जगह कैसे बढ़े। ठीक है, और ये भी बताया गया हरि मेध से। हरि मेध से मतलब क्या करते हैं कि जो भी कंडीशन सोल है, बद्ध जीव जो है, उनको कैसे ये माया के बंधनों से मुक्त करें।
करके वो हमेशा प्लान बनाते हैं, है कि नहीं। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसे ऐसे प्रार्थना हमको एक्चुअली भगवान के सामने जब आते हैं तब करना चाहिए। दोबारा ये एक्चुअली पढ़ना चाहता हूँ, ध्यान से सुनिए। नमो विशुद्ध सत्वाय हरय हरिमेधसे वासुदेवाय कृष्णाय प्रभवे सर्वसात्वताम। ठीक है, तो भगवान आप ऐसा हैं करके प्रचितास प्रार्थना कर रहे हैं। नेक्स्ट टेक्स्ट 25, नमः कमलनाभाय नमः कमलमालिने नमः कमलपादाय नमस्ते कमलेक्षण। Translation: Dear Lord, we offer our respectable obeisance unto you, because from your abdomen sprouts the lotus flower, the original of all living entities. You are always decorated with a lotus garland, and your feet resemble the lotus flower with all its fragrance. Your eyes are also like the petals of a lotus flower. Therefore, we always offer our respectable obeisance unto you. ठीक है, तो भगवान का हर अंग जो है वो कमल से उनको कंपेयर किया जाता है। तो उसका एक यहाँ भी हम एक देखते हैं प्रचतास का प्रेयर्स में क्या बोलते हैं कि आपका जो एब्डोमेन जो है वहां से क्या होता है, लोटस फ्लावर निकलते हैं और वहां से ही सारे जीवों का उत्पत्ति होता है। कैसे? बिकॉज उनका एब्डोमेन से लोटस फ्लावर में ही ब्रह्मा जी का उत्पन्न होता है। ब्रह्मा जी क्या करते हैं, मेटल वर्ल्ड में क्रिएशन करते हैं, तो सारा क्रिएशन कहाँ से हुआ, भगवान का एब्डोमेन से हुआ। दैट इज लाइक ए लोटस फ्लावर। ठीक है, एब्डोमेन से लोटस फ्लावर आता है। फिर यू आर ऑलवेज डेकोरेटिव विद लोटस गार्लैंड, भगवान हमेशा घुटने तक इतना लंबा लोटस फ्लावर का गार्लैंड पहनते हैं। एंड योर फीट रिजेंबल द लोटस फ्लावर, भगवान का चरण कमल भी कमल जैसे सॉफ्ट है, विथ ऑल फ्रेगनेंस, उसमें उतना सुगंध आते हैं। योर आईज आर सो लाइक द पेटल्स ऑफ लोटस फ्लावर, जो कमल का फूल का जो पेटल है उसका जो शेप है, ऐसे भगवान का आंखें हैं। Therefore we always offer our respectable obeisance unto you. ठीक है, so text 26, नमः कमल किंजल का पिशांगमल वासने सर्वभूत निवासय नमः युंक्षामहि साक्षिणे। नमः कमल किंजल का पिशांगमल वाससे सर्वभूत निवास्यय नमो युंक्ष्महि साक्षिणे। Dear Lord, the garment you put on is yellowish in color, like the saffron of a lotus flower, but is not made of anything material. Since you live in everyone's heart, you are the direct witness of all activities of all living entities. We offer our respectable obeisance unto you. ठीक है, सो भगवान जो है ऑल परवेसिव, सबके हृदय में परमात्मा के रूप में रहते हैं। तो भगवान कैसे वस्त्र धारण करते हैं, येलो ही से, लेकिन कैसा है, जो लोटस फ्लावर के अंदर क्या रहते हैं, जो सैफरन कलर के रेणु रहते हैं। ठीक है, ऐसा कलर का भगवान वो वस्त्र पहनते हैं, और वो वस्त्र जो है क्या है, भौतिक नहीं है। दैट इज क्योंकि भगवान का जो भी चीज है वो भगवान ही है। कोई भगवान वस्त्र ग्रहण करते हैं वो भौतिक चीज नहीं है, वो आध्यात्मिक है। ठीक है, सो तो भगवान सबके हृदय में ऐसे परमात्मा के रूप में रहते हैं, और ऐसे ये लोग गारमेंट वगैरह पहन के, और वो क्या करते हैं, विटनेस रहते हैं, वो हर एक्टिविटी वगैरह जो भी कार्य वगैरह जो करते हैं। ठीक है, अगर वो भगवान को भूल जाना चाहते हैं, आसुरिक काम करना चाहते हैं, भगवान उसके लिए ऐसे स्मृति देते हैं। लेकिन कोई विरला ऐसे भगवान का भक्ति वगैरह करने के लिए
आगे प्रयत्न करता है तो भगवान उसको वो ज्ञान भी देते हैं। सो दैट इज अपन डिपेंडिंग अपॉन अवर द डिजायर, जो भी हम डिजायर करते हैं भगवान उसको सैंक्शन करते हैं। ही नेवर इंटरफेयर्स विथ आवर डिजायर। टेक्स्ट 27, रूपम भगवत त्वएद अशेष क्लेश सांक्षयम अविष्कृतम न क्लिष्टानाम किम अनायाद अनुकंपितम। Dear Lord, we conditioned soul are always covered by ignorance in the bodily conception of life. We therefore always prefer the miserable condition of the material existence. To deliver us from this miserable condition, you have advented yourself in this transcendental form. This is the evidence of your unlimited causeless mercy upon those who are suffering in this way. So what then to speak of the devotees to whom you are always favorably disposed? तो भगवान हमेशा तत्पर रहते हैं, हाँ, कि जो बद्ध जीव जो है ये भौतिक जगत में क्या बोलते हैं, आनंद तृप्त करने के भोग में आया हुआ है और लिप्त है सब इंद्र भोग करके। कैसे यहाँ अलग अलग वो प्लानिंग करके भगवान को भूल के यहाँ आया है। तो लेकिन भगवान जो है वो, क्योंकि हम भगवान की अंश है, भगवान हमेशा तत्पर रहते कि ये व्यक्ति, ये जीव, जितने भी जीव वगैरह जो है, हाँ, ये भौतिक जगत में आए हैं, भगवान प्रसन्न नहीं है हम इधर है करके। He is very much eager, 100 times more eager than us to take us back to him. क्योंकि जो एक्चुअल आनंद जो है वो भगवान के सानिध्य में ही है। जैसे एक अग्नि से एक स्पार्क निकल के बाहर चला जाता है तो कुछ देर के बाद वो जो चिंगारी जो है बुझ जाता है। तो ऐसे ही हम जीव वगैरह जब भगवान से विच्युत होकर यहाँ आए हैं तो हमारा एक्चुअल जो एग्जिस्टेंस है दैट इज नॉट देयर टिल द टाइम वी आर नॉट कनेक्टेड विद द लॉर्ड। इसलिए भगवान हमेशा देखते रहते, वो नित्य एक्चुअली चिंतन भी करते रहते। कोई अगर व्यक्ति भगवान का भक्ति कर रहा है तो जो भी प्लानिंग वगैरह जो कर रहा है, एक्टिविटी वगैरह कर रहे हैं, तो दे वर डिस्कसिंग सी हाउ ही हैज डन। तो उनके पास राधारानी कृष्णा उनके बीच में यही चर्चा चलती रहती है। तो दे आर मोर ईगर टू टेक अस बैक फ्रॉम दिस मेटल वर्ल्ड टू देयर। तो एक बद्ध जीव के लिए इतना भगवान सोचते हैं, तो क्या कहना जो व्यक्ति ऑलरेडी भक्ति के मार्ग में आ गया और भगवान की शुद्ध भक्ति पर कर रहा है, तो भगवान कितना उनको कृपा देंगे। ठीक है, वही यहाँ बताया गया है। टेक्स्ट 28, एतत्त्वं हि विबुद्धिर् बाह्यां दीनेषु वत्सलै यदु अनुस्मरत्य काले सो बुद्धया भद्रा रंधना। Dear Lord, you are the killer of all inauspicious things. You are compassionate upon your poor devotees through the expansion of your archa vigraha. Your poor devotees, through the expansion of your archa vigraha, you should certainly think of as your eternal servants. ठीक है। सो अभद्र रंधना, ठीक है, अभद्र रंधना, और इसका मतलब क्या है? किलर ऑफ इनऑस्पिशियस थिंग्स। दीनेषु वत्सलई, ठीक है, पोर डिवोटिस जो है उनका क्या है, वो कृपा करने वाले हैं। सो भगवान क्या करते हैं? अर्च विग्रह के माध्यम से वो इस भौतिक जगत में अलग अलग जगह पर प्रकट होते हैं। भगवान का अर्च विग्रह और भगवान, उनमें कोई अंतर नहीं है। ठीक है, तो जब एक भक्त, एक व्यक्ति जो है भगवान का सेवा, अर्च विग्रह का सेवा करता है, ऐसे ओवर पीरियड ऑफ टाइम जब वो सेवा ऐसे करते जाता है भगवान का, हाँ, एक भक्ति के भाव से भगवान उसका जो सेवा को ग्रहण करते हैं। ठीक है, और फिर उनको एक अनएलोयड डिवोटी उनको बनाते हैं, ये मेरा खुद का भक्त है करके। फिर बाद में उनको भौतिक जगत से आध्यात्मिक जगत लेके चले जाते हैं। सो दैट इज द, ये भगवान का महानता है। ठीक है, सो
हमको ये अर्च विग्रह का सेवा जो है बहुत ही मतलब अच्छे से, दृढ़ता से, भक्ति के भाव से करना चाहिए। जब ऐसे करते जाएँगे, तो ये सारे अनर्थ से मुक्त होके हमारे अंदर भी एक भगवान के प्रति एक अटैचमेंट धीरे-धीरे बढ़ेगा। दैट्स व्हाई इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि बोला जाता है कि एज़ ए गृहस्थ घर में अर्च विग्रह वगैरह रखना चाहिए। अर्च विग्रह नहीं तो एक जो भी अलग-अलग माध्यम है, फ़ोटो करके एक भगवान में एक ऑल्टर बना के नित्य भगवान का आराधना करना चाहिए, जैसे मंगल आरती, कीर्तन करना चाहिए, छोटा-मोटा फेस्टिवल वगैरह सेलिब्रेट करना चाहिए, प्रसाद भगवान को भोग अर्पण करना चाहिए, दूसरे को ये प्रसाद वगैरह देना चाहिए। ऐसे से हम स्पिरिचुअल एक्टिविटी करते हैं, भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि व्हेन वी गिव स्पिरिचुअल फूड्स, लॉर्ड इज़ वेरी हैप्पी। क्यों? उनके माध्यम से उनको भक्ति मिल रहा है दूसरों को। Hmm. So in this way we get that pious credit. Pious credit मतलब for भक्ति का जो क्रेडिट है वो बढ़ता है। That's why it is very important to have a अर्च विग्रह at home and to do सेवा। जब ऐसा हम करते रहेंगे, कभी ना कभी हाँ, हमारे अंदर वो भाव नहीं है भी, भगवान हमारे अंदर वो जागृत करेंगे। ठीक है? सो विद दैट हमको एक भगवान के प्रति एक अटैचमेंट, पर्सनल फॉर्म के ऊपर अटैचमेंट आएगा। अदरवाइज इट इज वेरी डिफिकल्ट। हम इतना सुनने के बाद भी, इतना कुछ प्रयास करने के बाद भी हम भगवान को भौतिकी समझेंगे, जब तक क्या बोलते हैं एक पर्सनल रिलेशनशिप नहीं होगा। ये पर्सनल रिलेशन करने का माध्यम ही है ये नवविधा भक्ति। हाँ, भगवान का कथा जब हम बार बार सुनते रहेंगे, कीर्तन करते रहेंगे, हरिनाम लेते रहेंगे, हाँ, भगवान का अर्च विग्रह का सेवा करते रहेंगे, प्रसाद ग्रहण करते रहेंगे, हाँ, तो हमारा जब चित्त वगैरह जो है ओवर ए पीरियड टाइम शुद्ध होगा, तो तब ये जो सूक्ष्म चीज है इसको समझने के लिए इजी रहेगा, बहुत आसान रहेगा। नहीं तो बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि भौतिक जगत में हम इतना मग्न है सब चीजों से, क्योंकि सब चीज भौतिक है इधर। आप भौतिक जगत में रह के आप आध्यात्मिक को कैसे समझ सकते हैं? इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। वी हैव टू इंक्रीज आवर कॉन्शियसनेस। हमारे चित्त को उस स्तर में लेके आना पड़ेगा। जब वो चित्त को हमारा उस स्तर में लेके आएंगे, तब ये हम समझ पाएंगे कि हम जो अर्च विग्रह का सेवा कर रहे हैं, भगवान का नाम का जो जप कर रहे हैं, उसमें कोई अंतर नहीं है, स्वयं भगवान है, भगवान की सेवा कर रहे हैं करके। ठीक है? सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप अर्च विग्रह एंड उनका सेवा करना। एंड भक्ति का जो भी अंग वगैरह है उसका दृढ़ता से पालन करेंगे, तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इट विल हैपन, रियली हैपन। ठीक है? सो थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर बीइंग पेशेंट एंड हियरिंग द भागवतम कथा। ग्रंथराज श्रीमद् आज भागवतम कथा यही समाप्त करते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। अनंत कोटि वैष्णव की जय। श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।